एक माँ की चीख, एक बाप की उम्मीदें टूट गई और उस घर की खामोशी जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। तमिलनाडु के करूर में हुए भयावह भगदड़ कांड ने न जाने कितने परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। कुछ पल की अफरा तफरी ने 40 लोगों की जान ले ली और 50 से ज्यादा कई लोग घायल हो गए। अब उनके परिवार वालों ने जो बताया है सुनकर भावुक हो जाएंगे। शक्तिवेल नाम के शख्स, जिनकी पत्नी माहेश्वरी करूर भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी, उन्होंने कहा, क्या उन्हें सचमुच ऐसा आयोजन करने की जरूरत थी? क्या इसे इतनी छोटी जगह में आयोजित करना जरूरी था? मेरी पत्नी को इतने सारे लोगों के पैरों तले कुचलकर मरना पड़ा। अगर अंत ऐसे ही होगा तो कुछ हासिल करने का क्या मतलब है? वहीं भगदड़ में जान गंवाने वाले 2 साल के गुरु विष्णु के पिता विमल कहते हैं, कल मेरी माँ और पड़ोसी मेरे बच्चों को अभिनेता विजय से मिलवाने ले गए थे। जब विजय पहुंचे तो बिजली गुल हो गई थी। जैसे ही वो विजय का भाषण सुनने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक भगदड़ मच गई। मेरा बच्चा मेरी माँ के साथ था, मैं काम पर था और रात 8 बजे तक अपना फोन नहीं देख सका क्योंकि मेरे बॉस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। मैं अपने फोन पर चुनाव प्रचार के अपडेट देख रहा था। किसी तरह किसी ने मेरे बच्चे को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को होने का दुख बयां नहीं कर सकता। प्रशांत, जिनकी मां करूर भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी थी, उन्होंने कहा, कल मेरी मां मंदिर गई और फिर विजय का प्रचार देखने के लिए कुछ देर रुकी। दुर्भाग्य से वो भगदड़ में फंस गई। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, वो भी उनके साथ खिंच गए। मेरी बहन और उसका बच्चा भी भीड़ में फंस गया। जब मेरी माँ ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनकी जान चली गई। मृतकों में एक वृंदा भी शामिल थी, जो अपने 2 साल के बच्चे को अपनी बहन के पास छोड़कर सुपरस्टार विजय की रैली में गई थी। अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने के लिए वृंदा रैली में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से करूर रैली में भगदड़ मच गई और उनकी मौत हो गई। वृंदा की बहन ने कहा, हमें पैसा नहीं, हमें हमारी बहन वापस दे दो। अगर ऐसी सार्वजनिक रैलियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो ऐसी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आयोजन करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वहां जगह हो, लोगों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था हो। सिर्फ मुआवजे की घोषणा से कुछ समाधान नहीं निकलेगा। मुझे पैसे नहीं, अपनी बहन की जिंदगी वापस चाहिए। क्या वो उस जिंदगी को वापस दे सकते हैं? वहीं अभिनेता विजय ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि मुझे इस घटना से बहुत दुख पहुंचा है। साथ ही उन्होंने लोगों के परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए मदद राशि देने की घोषणा की है। इस हादसे ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि भीड़ को संभालना सिर्फ एक इंतजाम नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ घंटों की एक रैली के चलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। अब सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से क्या ऐसे ही जान जाती रहेंगी। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएगा।